अच्छा, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे सीआरटी। जो वैलिड सीआरटी होती है ना, आपको जो ट्रेड करनी चाहिए वो एटलीस्ट 4H और डे और वी की सीआरटी आपको देखनी चाहिए ट्रेड के लिए। अक्सर स्मॉल टाइम फ्रेम की सीआरटी फेल हो जाती हैं, फिर आप कहते हैं कि ये मॉडल फेल हो गया, एसएल हो जाती हैं। तो इसको कैसे देखना है आपने? देखिए, जब मार्केट हाई लगाती है ना, आपने सीआरटी को देखना भी कहाँ पर है। इसको आपने देखना है हाई पे। जैसे ये देखें, ये मार्केट ने एक हाई लगाया था, 4H का हाई लगाया था। यहाँ पर सीआरटी आपने देखी, ठीक है। या फिर ये इस एफवीजी में 4H की ये एक की पॉइंट है। अगर इस जगह या ब्रेकर ब्लॉक पे आपको सीआरटी 4H या किसी डे के हाई पे या डे की एफवीजी पे सीआरटी आप देखा करें, 4H की, डे की और वी की, इसी को ट्रेड किया करें, ठीक है। अब आप ये देखें कि ये 4H की सीआरटी थी। एक और इंडिकेशन, एक और कंफर्मेशन, जब सीआरटी बनती है ना, जैसे ये 4H की बनी रेड कैंडल, इस जगह पर आपको पता है लोअर टाइम फ्रेम में भी आपको सीआरटी बनेगी इस जगह पे। ये तो H4 की सीआरटी है ना। आपको कंफर्मेशन लेनी है कि यहाँ पर 15 मिनट में, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट और 1 घंटे में यहाँ पर बाय की सीआरटी बनेगी। जो कंफर्मेशन होगी 4H की सीआरटी के लिए, आपको पहले से इंडिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी ये देखें, ये रेड कैंडल एक सीआरटी थी, इसके अंदर 2 कैंडलें क्लोज हो गई, थर्ड कैंडल विक लगा के इन साइड क्लोज हो गई, तो ये एक सीआरटी थी, ठीक है। अब आप इसी जगह पे चेक करें H1 में क्या हो रहा था। देखें, H1 में भी ये एक मैंने सीआरटी मार्क की थी, ठीक है। अब ये देखें, ब्रेकआउट हुआ, ये H1 की सीआरटी थी। इस जगह H1 की सीआरटी, H4 की तो ब्रेक हो गई, इस जगह क्या बना, H1 की सीआरटी। ये देखें, ये जो मैं ग्रीन मार्क करूँगी ना, अब ये वाली, इस जगह आपको H4 की सीआरटी से पहले H1 की सीआरटी भी नज़र आई। ये देखें, ये क्या हुआ, H1 की सीआरटी बनी। ये देखें, ये जो रेड है ना, ये H1 की सीआरटी, इस जगह आपको H1 की सीआरटी भी नज़र आएगी। ये H4 की सीआरटी है ब्लैक, ये देखें, यहाँ H1 की, यहाँ आपको 15 मिनट की सीआरटी भी नज़र आएगी। वो सीआरटी वैलिड होती है। आप लोग अगर सीआरटी देखते हो H1 में, M30 में आप ट्रेड करना शुरू कर देते हो, वो फेल हो जाती है। ये देखें, ये अब अलाइनमेंट हो गई, 4H की सीआरटी बनी, उसके साथ H1 की सीआरटी बनी। आप यहाँ नोट करें, यहाँ पर आपको M15 की भी सीआरटी नज़र आएगी, ये वाली। ये देखें, आप चेक करें, अब ये वाली जो सीआरटी है ना, ये वाली, ये ब्लू। अब यहाँ पर आप देखें, H4 की सीआरटी में अलाइनमेंट किसकी हुई, बॉटम से, H1 की भी, M15 की भी। अब आप लोग डायरेक्ट इंटर हो जाते हो, सिर्फ M15 की देखी या M30 की देखी या H1 की सीआरटी, वो फेल हो जाती है। तो सीआरटी को ट्रेड करने के लिए आपको पहले H4 या डे और वी की सीआरटी फाइंड करनी है। और फाइंड भी कहाँ पर करनी है, किसी हाई पे, किसी बड़े POI पे, FVG पे, डे की, वी की या फिर 4H की। सेकंड स्टेप, आपको जब सीआरटी मिल जाए, चांस हो कि यहाँ पर सीआरटी बन रही है 4H की, तो आप 15 मिनट और H1 की सीआरटी को भी उसके साथ अलाइन करेंगे। यहाँ पर मेरी पिंक 4H की सीआरटी है, ठीक है, और यहाँ पर ब्लू मेरी H1 की सीआरटी लाइन हो रही है, और यहाँ पर मेरी 15 मिनट की ब्लू। तो फिर ये सीआरटी अब देखें सक्सेसफुल हुई है। अगर आप सिर्फ इस एक चीज़ को देख के ट्रेड करोगे, जो ट्रेडिंग है ना, इसमें आपको अलाइनमेंट चीज़ों की बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। आपने ट्रेड करनी है तो ऐसे ही नहीं घुस जाना, ना आपको आगे पता, ना पीछे पता, ना राइट पता, ना लेफ़्ट पता क्या हो रहा है।
तो पूरे एनालिसिस होते हैं, बहुत सब्र होता है, मार्केट आपको इंटर होने का बहुत अच्छा सुकून के साथ मौका देती है। हमारा लॉस होता है सिर्फ जल्दबाजी में, हम जल्दी ट्रेड लेते हैं, ठीक है, तो उसी वक्त हमारा लॉस होता है। अभी देखें ये इस सीआरटी ने कितना प्यारा रिज़ल्ट दिया, और ये सीआरटी क्या है, सीआरटी अलाइनमेंट है। इस जगह पे आप देखें 4H की सीआरटी के साथ H1 M15 की सीआरटी भी अलाइन हुई हैं। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है सीआरटी अलाइनमेंट का। H1 H4 M15 और H4 की सीआरटी अलाइन हो रही हैं, तो ये सीआरटी सक्सेसफुल हुई है। ये बाकी फेल हो जाती हैं, लॉस होता है, ठीक है। इस चीज़ को आपने सीआरटी को जब आप ट्रेड करना है तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, अलाइनमेंट करके लेके चलना है। इसी तरह आप और भी कहीं देख सकते हैं, यूरो यूएसडी में देखते हैं। फोर एच में देखते हैं। देखिए जो एक सक्सेसफुल सीआरटी होती है ना, अब आप यहाँ देखें ब्लू, ठीक है, यहाँ पर कितनी सीआरटी अलाइनमेंट हो गई है, कितनी ज़्यादा सीआरटी जो हैं जो अलाइन कर गई हैं। ब्लू, येलो, पिंक, ये सारी उसी एक जगह 4H की सीआरटी में अलाइन हो रही हैं। या 4H की सीआरटी ब्लू बनी, मैंने H1 देखा वहाँ भी सीआरटी बन रही थी, फिर मैंने 30 मिनट 15 मिनट 5 मिनट में जाके देखा वहाँ भी सीआरटी बन रही थी। तो फिर ये सीआरटी आप देखो इसने वैलिड हुई है, प्रॉफिट भी दिया है। तो आप सीआरटी अलाइन करके फिर किसी सीआरटी को ट्रेड किया करें। डायरेक्ट एक टाइम फ्रेम की आपने देखी सीआरटी और उस पर ट्रेड किया तो वो ज़रूर आपको एसएल कर देगी। आप देखा करें हाई लो कोई एफईजी किसी मेजर पीओआई पे मार्केट हो, फिर मार्केट H4 की सीआरटी बना रही हो, फिर आप देखो कि वहाँ पर कंफर्मेशन के लिए H1 को देखो, साथ M30 M15 M5 इनमें आपको उसी तरफ सीआरटी बनती हुई नज़र आएंगी। ये कंफर्मेशन होगी कि वाकई अब ये सीआरटी वैलिड होगी और ये हमें ट्रेड और प्रॉफिट टीपी हमारा हिट कर देगी।